आपको आई हैड गिवन इसके लास्ट के लेक्चर में कंजक्शन में एक आपको ऑप्शन दिया है और एक्सरसाइज की 6 क्वेश्चंस दिए हैं। यू हैव टू ज्वाइन टुगेदर, उसको 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है, ब्रैकेट में अप्रोप्रिएट वर्ड्स दिए हैं उसके हेल्प से। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप करे होंगे। नैना फिनिश ऐसे, आइए उसको देखते हैं। नैना फिनिश हर AC, राइट। निमी वाज वॉचिंग टीवी, यहाँ पर कुछ भरना है कंजक्शन। यहाँ पर लिखा है वाइल और फॉर, यहाँ लिखा हुआ है निमी वाज वॉचिंग टीवी, राइट, दिस इज द सेंटेंस। और इसको ज्वाइन करना है। क्या लगाएंगे, ये दोनों से वर्ड हैं, 2 सेंटेंस है। नमी वाज वॉचिंग टीवी एक सेंटेंस ये है और दूसरा इतना है। इन दोनों को कंजक्ट करना है, कंजक्शन करना है। तो कोई वर्ड आते हैं, आपको हम सिखा चुके हैं 2 लेक्चर लास्ट में। अब यहाँ ये बताएं कि विच वन इज द सुटेबल, कौन सा भरना चाहिए। वाइल लिख दें, राइट, फॉर नहीं, तो क्या लिखते हैं, वाइल। कोई प्रॉब्लम है। स्वाति विल नॉट रेस्ट, दूसरा स्वाति विल नॉट रेस्ट until after, 2 बातें हैं। she learn to play this music on, learn to play this music on the guitar. I think this is again 2 वर्ड हैं, 2 सेंटेंसेस हैं। स्वाति विल नॉट रेस्ट, स्वाति रेस्ट नहीं करेगी, गागी के विल नॉट। शी लर्न टू प्ले द म्यूजिक ऑन द गिटार, मतलब वो सीख देगी जब क्या हुआ, म्यूजिक किस पर, गिटार पे। तो रेस्ट लिखा है ना, क्या होना चाहिए, until, मतलब एक शर्त है, और शर्त के लिए क्या होता है, आफ्टर नहीं होता ना। अगर हम जैसे शर्त हो गई क्या कि तब तक नहीं रेस्ट लेंगे, तब तक नहीं सोएगी स्वाति जब तक कि ये काम ना हो जाए। कौन सा काम है, ये है कंप्लीट द होमवर्क, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अनटिल तब आती है जब तक कंडीशन हो जाए, तो मतलब ये काम तब तक नहीं होगा जब तक ये, तो अनटिल एंड अनलेस लगते हैं कहीं कहीं। अब आफ्टर भी लगा सकते हैं हम, दूसरा बना के, कैसे कि पहले गिटार सीख लेंगे उसके बाद सो जाएंगे। तो इसी को उठा के आगे करना पड़ेगा। सेकेंड सेंटेंस जो है इसको उठा के आगे कर देंगे। अगर हम सी की जगह क्या कर दें, स्वाति, ये पहले कर दें। सी प्रोनाउन है ना, किसके लिए आया है, स्वाति के लिए आया हुआ है। तो इसका हम अगर उठाएंगे तो यहाँ पर स्वाति लिख देंगे, उधर सी कर देंगे, ठीक है, नाउन का नाम। नॉट विल नॉट हट जाएगा। हाँ, तो स्वाति लर्न टू प्ले दिस म्यूजिक ऑन गिटार आफ्टर दैट ना, आफ्टर सी विल ना, सी विल गो टू रेस्ट। तो हम सेंटेंसेस को उलट के भी ये बात कर सकते हैं, लेकिन उसका वो सेंस बदल जाएगा फिर, राइट। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पर क्या करना है, अनटिल। सबको समझ में आ रहा है, यस सर। तो अनटिल। नाउ थर्ड, ये आपकी बुक में, उसमें एक्सरसाइज में लास्ट वाले वीडियो में आपको दिया है, लास्ट लेक्चर में बोले वीडियो क्या, तो आप देख के उसको पहले भरें फिर राइट रॉन्ग करें, और जरूर किया करिए एक्सरसाइज, अच्छा नहीं लगता फिर। नाउ नेक्स्ट इज रोहन विल एंग्री, रोहन will be angry, right, if unless। तो 2 चीजें भरनी है, इसमें से एक भरना है, 2 हैं, if या unless। एक कंडीशन है यदि या unless you have these
you have these books here and there. You have these books here and there. Rohan will be angry, ना? तो इसका मतलब अगर तुम इधर उधर कर दोगे किताबों को तो मोहन क्या हो जाएगा? एंग्री। तो ये कंडीशन है कि अगर तुम, तुम्हें क्या होना चाहिए कि रोहन विल बी एंग्री, यदि तुम ऐसा कर देते हो, किताबों को इधर उधर कर देते हो। तो अनलेस क्यों नहीं लगाया? अनलेस का कोई सेंस नहीं निकलता है। अनलेस तब लगता है जब कंडीशन बताई जाए कि वो क्रोधित हो जाएगा जब तुम ऐसा करोगे ना, तो वो उलट के सेंटेंस कर सकते हैं कि अगर आप किताब उधार कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी, सेंटेंस बदल सकते हैं। तो इजी है ना, कंजक्शन इज मोर इजी देन दैट। आगे लिखे नेक्स्ट, मिकी विल कम टू विजिट अस। मिकी विल कम टू विजिट अस। मिकी विल कम टू विजिट अस। आफ्टर लिखना होगा या वाइल, दोनों कंडीशन दी रही, जैसे पहले भी लिखा था वाइल और फॉर लिखा था, यहाँ आफ्टर लिखा है, राइट। ही रिटर्न फ्रॉम मुंबई। आगे सेंटेंस है ही रिटर्न्स फ्रॉम मुंबई। ये बात है। मिकी विल कम टू विजिट अस। विकी मिलने आएगा ना, आफ्टर कब आएगा? जब आ जब जाएगा ना, कि जबकि आएगा, जब आएगा आने के बाद। तो आने के बाद मिलेगा। तो वाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। वाइल माने तो जबकि होता है, कि ऐसा नहीं जबकि ऐसा होना। तो यहाँ पर ये सूट नहीं कर रहा है, इजंट इट? बहुत आसान है। क्या रखना चाहिए? आफ्टर। सबको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट इज द स्पीच वाज। नाउ नेक्स्ट लिखते हैं फिफ्थ वन, स्पीच वाज सो, ऑल्दो लिखा हुआ है, सो भरे या ALTHOUGH, ऑल्दो बने यद्यपि होता है, इसलिए होता है। बोरिंग, इतना खराब, बोरिंग। व्हेन दैट, इसमें फिर आगे भरना है व्हेन या दैट, कंजक्शन। आई dozed off in the middle of it. Middle of it. Again critical, the speech was, बहुत आसान है। सो लग जाएगा उधर व्हेन। सो बोरिंग, इतना खराब था, इतनी बोरिंग थी। व्हेन आई डोंट। हमको लगता है ये और स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या? तुम लोग नहीं कर रहे हैं? अपने से नहीं कर सकते? बताना पड़ रहा है क्या? हाँ सर, ये बता देंगे। ठीक है। सो बोरिंग, आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपका ठीक नहीं होने वाला है। ऑल दिस डिमांड्स द स्टडी, ऑलवेज डिमांड्स द प्रैक्टिस, राइट। नाउ नेक्स्ट में क्या बोलते हैं? आई डोज ऑफ, क्या? व्हेन। When I dozed off in the middle it. The well will keep ringing. Now next is and last जो आपका एक्सरसाइज का है, the well will keep ringing. When या until भरना है,
You switch off it. You switch it off. The bell will keep ringing. Right? The bell will keep ringing when until you switch it off. तो bell will keep ringing. क्या करना चाहिए? Until you switch it off. जब तक तुम उसको बंद नहीं करोगे तब तक तो वो, जैसे आप लगा के अलार्म सो जाते हैं तो वो चलता रहेगा। समझो वही बेल है, वो बजती रहेगी कब तक? जब तक वेंड नहीं करेंगे ना। ये तो स्टार्ट कर सकते हैं कि अगर आप ये करोगे तो वो बंद हो जाएगा, वेंड लगा के शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ क्या लगना चाहिए? तो दिस इज द एक्सरसाइज वी हैड डन। अभी आगे आप अगला करिए एक्सरसाइज में। सो फाइन, आई एक्सरसाइज विथ यू। ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको फिल करना है कंजक्शन वर्ड। सो पहले में होगा व्हेन यू गो। सी, अगर हम ऐसे लिखते हैं यू गो टू जू, यू कैन सी मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स देयर। तो दूसरी बात है कि आप जब तक जाएंगे नहीं तब तक बर्ड्स और एनिमल्स देखेंगे। तो पहले क्या होना है? जाना है। तो इफ करेंगे, यदि। व्हेन क्यों नहीं करेंगे? व्हेन करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। व्हाट, व्हेन, वेयर जब लगते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, और वो वही नहीं है ना। तो इफ यू गो टू जू यू कैन सी मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स देयर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड इज सोहन कंटिन्यूड टू वर्क, और he might to go, he might go, to नहीं है, he might go home early। तो here is the because, क्योंकि वो घर जाना चाहता है, जल्दी जाना चाहता है, और इसके लिए उसने अपना काम कंटिन्यू कर लिया। राइट? सो सिमिलरली थर्ड, चंदन वाज इन बात, राइट, बैड हेल्थ। चंदन वाज इन बैड हेल्थ, he had to give up his job। तो उसका खराब है हेल्थ, he had to give up, इसलिए उसको देना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? छोड़ दिया, had given, ऑलरेडी उसने जॉब छोड़ दी क्योंकि चंदन was in bad health। therefore कर दें, इसलिए कारण है। अगर आप इसको उलट देते, यहां ही है ना, ही क्या है? प्रोनाउन। किसके लिए आया? चंदन के लिए। अगर इसको उठा के, इस सेंटेंस को पूरा उठाते, पहले कर देते और चंदन को वहां ही कर देते, पहले चंदन कर देते और ये बात लिखते, मतलब लिख देते चंदन हैड गिव अप हिज जॉब, चंदन ने अपनी जो नौकरी छोड़ दी। फिर आगे क्या लिख देते? क्यों, तब कारण आता है, बिकॉज कर देते और ये चीज तब लिखते ही वाज इन बैड। तो सेंटेंस उलट देंगे तो कंजक्शन वर्ड भी बदल जाएंगे। ठीक है? नाउ जस्ट हियर, विधान वाज टायर्ड, टायर्ड भी है और क्या भी है? हंग्री। तो क्या कर दें? एंड आई वाज प्रे यू मे लिव लॉन्ग। तो मैं, आई प्रे ना, मैं प्रार्थना करता हूँ, यू मे लिव लॉन्ग, कि तुम जो है ज्यादा वर्ष जियो। दैट यू मीन, कोई डाउट नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज द क्लॉक स्ट्रक 12। घड़ी में क्या है? 12 दिखा रही है। चेतन स्टॉप्ड वर्किंग, और चेतन ने काम करना बंद कर दिया। तो कब? तो क्या लिखे? व्हेन लिखे। व्हेन द क्लॉक, ऐसे सही रहेगा। हमको लगता है कि व्हेन ठीक है, जब वो 12 दिखाएंगे। व्हेन द क्लॉक स्ट्रक 12 चेतन स्टॉप द वर्क। राइट? आगे, वी विल नॉट बाय द हाउस, हम घर नहीं खरीदेंगे, गागीगे। इट इज न्यू, वो नया है, स्टार्ट है,
वो नया है फिर भी हम नहीं खरीदे, या नया है हम खरीद नहीं पा रहे हैं, तो क्या भर दें? ऑल्दो इट वॉज न्यू। क्या भरे हो आप? क्या भरे हैं आप? देन नहीं होगा, देन नहीं होगा। देन तो मतलब कब खरीदे, इसलिए अभी वो कह रहे हैं कि हम नहीं खरीदेंगे यद्यपि वह नया है। ऑल्दो माने यद्यपि ना, या वाइल कह सकते हैं, जबकि वह नया है। वी विल नॉट बाई द हाउस, हम घर नहीं खरीदेंगे जबकि घर कैसा है? नया है, यद्यपि या वाइल। ऑल्दो इट इज न्यू या वाइल इट इज न्यू, दोनों कोई भी भर सकते हैं, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज, अभी आपका नेक्स्ट करते हैं अपोलाइज। क्या मतलब है? 8th नंबर, apologize, they will fine you, they are the, they will fine, क्या होना चाहिए? एक धमकी है जी, क्षमा मांगो नहीं तो वे तुम्हारे ऊपर क्या कर देंगे? तो क्या करना चाहिए? अदरवाइज, अन्यथा। नाइन्थ, अक्षत कंटिन्यूड वर्किंग। अक्षत कंटिन्यूड वर्किंग अक्षत कंटिन्यूड वर्किंग, ही वॉज टायर्ड। तो कंटिन्यूड वर्किंग, अक्षत ने काम कंटिन्यू किया, ही वॉज, क्या होना चाहिए जी? सो दैट, हाँ देयरफॉर, इसलिए वो थक गया ना। क्या होना चाहिए? सो दैट नहीं बल्कि देयरफॉर। सो दैट या तो पहले कर देते तो सो दैट, देयरफॉर कारण है। सो दैट विकास की तरह से यूज होता है, क्योंकि या ड्यू टू। नाउ नेक्स्ट इज 10 नंबर, they made him a captain, they made him the captain of the team, he was very young, क्या भरना है? Because he made him captain of the team because, he was very young. ठीक है, क्योंकि वो बहुत जवान है, तो बिकॉज ही, इसका कारण है क्यों रख लिया। या टैलेंट वगैरह भरना होता तो टैलेंट भर सकते, लेकिन कंजक्टिंग वर्ड में टैलेंट तो आता नहीं है, ठीक है ना, रीजन देना है। नाउ नेक्स्ट इज राहुल वाज टायर्ड, राहुल वाज टायर्ड, ही कंटिन्यूज हिज वर्क, वेरी गुड, बहुत आसान है। but ही कंटिन्यूज हिज वर्क, वो थका है, लेकिन बट कर सकते हैं, हेट भी कर सकते हैं, फिर भी थका हुआ है, फिर भी बट लगेंगे, हेट लिखेंगे, दोनों अपोजिट बात है। राहुल थका था लेकिन उसने अपना काम किया, बट कर सकते हैं और एड भी कर सकते हैं, फिर भी थका था फिर भी काम किया। नाउ नेक्स्ट, वही है सर, चेतन वाज टायर्ड ही करते थे। इसी तरह से चेतन वाज टायर्ड, चेतन वाज टायर्ड, he continuously worked for 3
8 ना, वो भी यही होगा 8 आवर. नाउ नेक्स्ट इज Anu is clever. बताएं सर. Is clever. आगे लिखा है क्या करना चाहिए? देन तो कंजक्शन है नहीं. देन कंजक्शन है. देन कंजक्शन कर सकते हैं क्योंकि डिग्री बना रहे हैं. देन कर सकते हैं, बट भी कर सकते हैं. वो क्लेवर है लेकिन फिर यहाँ पर कुछ होता कि ये ठीक नहीं है. देन इज है क्लेवर देन हर सिस्टर. तो क्लेवर को क्लेवरर बना दे तो अच्छा है. क्लेवरर. अच्छा क्लेवरर लिखा है. नाउ नेक्स्ट इज हरी अप यू विल बी लेट फॉर द. Hurry up, you will be late for the school. हाँ जल्दी करो नहीं तो लेट हो जाएगा. आप लोग कर सकते हैं आई थिंक. ओके थैंक यू.